मगर यहाँ देखा जा रहा है कि दिव्यांगों के नाम पर मंत्री और अधिकारी और ठेकेदार कैपेबल हो गए, सक्षम बन गए। अभी आप देखिए किस तरह से दिव्यांगों को बेवकूफ बनाया गया है कि हमारा दिव्यांग भाई कैसा बैठा, मुझे खुद को तकलीफ हो रही, चलाएगा तो चलाएगा, वो नीचे आ जाएगा। और दूसरी बात है, अभी ये व्हीकल एक तरह का एक खिलौना है, बच्चों को खिलौना है, इसमें हमारा आदमी खड़े हुए धंधा कैसा करेगा। सबसे अहम बात है, हरियाणा का जो ठेकेदार है मैक ऑटो, इसका इधर पे एक भी सर्विस सेंटर नहीं है। उनका यहाँ तक टेम्पो का रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं, 2 साल से गाड़ी लेके उन लोग बैठे, रजिस्ट्रेशन के बिना ये लोग चला नहीं पाएंगे, धंधा नहीं कर पाएंगे। इसलिए पत्रव्यवहार किया था, तो मुझे उन लोग गोल मटोल जवाब दे रहे हैं। मैं अभी एकदम लास्ट फाइनल वार्निंग दे दिया हूँ कि मैं अगर 2 जून तक इन्होंने इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो मैं पूरे दिव्यांगों के साथ में आजाद मैदान में धरना बेमुद्दत भूख हड़ताल करूंगा। अगर इनकी मांग पूरी नहीं होती, अगर इसमें मेरा मौत भी होती है तो मुझे कोई गम नहीं है। और मैं सभी दिव्यांग, महाराष्ट्र के दिव्यांग भाई जिनको ये गाड़ी लगी है तो मैं उन सभी दिव्यांगों से आपके वीडियो के माध्यम से, चैनल के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सभी दिव्यांग अपना हक पाने के लिए आप 2 जून 2025 को ठीक 10 अपना 11 बजे आजाद मैदान पहुंचिए अपना हक लेने के लिए, क्योंकि हम इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और इंशाल्लाह और ऊपर वाले ने चाहा तो हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। इसकी आवाज उठाना बहुत जरूरी है। यूसुफ भाई, आज आप यहाँ पे 2 इलेक्ट्रिक रिक्शा मंगाए हो, उसके साथ कुछ दिव्यांग लोग भी है, आप इस रिक्शा में बैठे हो, क्या जानकारी देंगे, क्या कहना चाह रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट किस तरह से दिव्यांगों का साथ में छल कपट कर रही है। ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 2019 में एक स्कीम निकाली थी कि दिव्यांगों को रोजगार के लिए ई व्हीकल पर्यावरण स्नेही देंगे, हम गाड़ी खरीद के देंगे उनको ताकि वो धंधा कर सके, रोजगार कर सके और कैपेबल हो सके, सक्षम बन सके। मगर यहाँ देखा जा रहा है कि दिव्यांगों के नाम पर मंत्री और अधिकारी और ठेकेदार कैपेबल हो गए, सक्षम बन गए। अभी आप देखिए किस तरह से दिव्यांगों को बेवकूफ बनाया गया है। दिव्यांगों को रोजगार हेतु जो जगह टेम्पू दी गई ई व्हीकल, बैटरी वाली ई व्हीकल, ये देखिए आप दिखा सकते हैं आप वीडियो के अंदर कि सीट देखिए, पहला सीट कितनी छोटी है, हमारा दिव्यांग भाई कैसा बैठा, मुझे खुद को तकलीफ हो रही, चलाएगा तो चलाएगा, वो नीचे आ जाएगा। और दूसरी बात है, अभी ये व्हीकल एक तरह का एक खिलौना है, बच्चों को खिलौना है, इसमें हमारा आदमी खड़े हुए धंधा कैसा करेगा, दिव्यांग भाई हमारा धंधा कैसा करेगा। और सबसे अहम बात तो ये, जब हमारे दिव्यांग भाइयों ने इसका फॉर्म भरने के वक्त उधर पे किधर भी टर्म कंडीशन में नहीं था कि आपको अगर ये व्हीकल मिल जाएगी तो आपको शहरी विभाग में धंधा नहीं करना, ऐसा किधर नहीं था टर्म कंडीशन के अंदर। जब हमारे दिव्यांग भाइयों को 2023-24 में जब उन लोगों ने फॉर्म भरा के लिए और फिर 667 लोगों को उन्होंने दिया, हमारे दिव्यांग भाइयों ने पूरे महाराष्ट्र के 45,389 फॉर्म भरे थे, जिसमें से उन्होंने 2023-24 के अंदर 667 लोगों को ई व्हीकल दिया। और जिसमें से मुंबई, थाना वगैरह में भी उन्होंने उनको लॉटरी करके उनको दिया, उनको व्हीकल दिया 600। और ये सबसे हैरत की बात तो ये है, महाराष्ट्र इतना अच्छा स्टेट है, इतना बड़ा स्टेट है, मगर महाराष्ट्र के अंदर इस तरह की गाड़ी के लिए कोई प्लांट नहीं है, कोई कंपनी नहीं है। इन्होंने हरियाणा वाले को दे दिया, तो हरियाणा वाला 1.25 लाख रुपए में हमको एक टेम्पू, हमारे दिव्यांग भाई को टेम्पू दे रहा है। मतलब ये गाड़ी जो बन रही है ये महाराष्ट्र में नहीं बल्कि हरियाणा में बन रही है? हरियाणा में। और सबसे अहम बात है, हरियाणा का जो ठेकेदार है मैक ऑटो, इसका इधर पे एक भी सर्विस सेंटर नहीं है। हाँ, अभी आप देखेंगे कि ये जो बंदा है महबूब भाई और ये शाहिद भाई और ऐसे बहुत सारे दिव्यांग है, उनका यहाँ तक टेम्पो का रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं, 2 साल से गाड़ी लेके उन लोग बैठे, रजिस्ट्रेशन के बिना ये लोग चला नहीं पाएंगे, धंधा नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये अहम बात है। और जब रजिस्ट्रेशन करने जाते तो बोलते आप ग्रामीण में चलाओ, और जब से इनको टेम्पो देने के एवज में इनसे 100 रुपए के स्टैम्प पेपर में इन्होंने लिखा के लिया कि आप ये गाड़ी ले तो रहे हो मगर ग्रामीण में चलाना है, आपको शहर में चलाना है। अरे इस तरह का अन्याय क्यों कर रहे हो आप? मतलब ये गाड़ी चलाने के लिए अब इनको ग्रामीण एरिया में शिफ्ट होना पड़ेगा? हाँ, मतलब इनको गाड़ी दे दिए, घर तो दो पला उधर पे, ग्रामीण एरिया में घर देंगे तो शिफ्ट होंगे ना वो। और पहले बात तो ये आप तो जबरदस्ती कर रहे हो। आपने जब फॉर्म भराए थे दिव्यांग लोगों के तो इस तरह का आपने उनको बोला था क्या?
आपने बोला था क्या फेरी फेरी लोगों इसका फॉर्म ना भरे, क्यों नहीं बोला आपने? बोला तो हमारे दिव्यांगों का, हमारे तो दिव्यांगों के लिए दूसरा का आप रोजगार दे सकते थे ना। अगर आप बोलते तो हमारे दिव्यांग भाई वो फॉर्म नहीं भरते थे। तो आप ना, अभी आप देखिए मुंबई के अंदर कम से कम 55 लोगों ने फॉर्म, 55 लोगों को सिलेक्ट किया गया, उनको लॉटरी में उनका नाम आ गया। मुंबई उपनगर और मुंबई सिटी, ठाणे, इस तरह से बहुत सारे जगह पर हमारे दिव्यांग भाइयों ने फॉर्म भरे, उनको लगा भी है। अभी मुंबई में कम से कम 4 से 5 टेम्पो आई है। अगर आपको अगर ग्रामीण में चलवाना था तो ग्रामीण वाले फॉर्म भरवाना चाहिए, तो शहर वाले फेरी जहाँ पर दिव्यांगों से क्यों फॉर्म भरवाया? ये एक तरह का खिलवाड़ हो रहा है दिव्यांगों के साथ में। और सीधा सीधा कहना चाहेंगे तो जो दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 है, हक अधिकार अधिनियम, ये उसका उल्लंघन है। और मैं अभी आज आज देखेंगे, आप देखेंगे कि ये 2019 का ये स्कीम थी, और 2019 से लेके 2022 तक इन लोग कुछ नहीं कर रहे थे। तो एक पुरानी पेपर में एक न्यूज आई तो उसका सुमोटो लेके ह्यूमन राइट्स कमीशन जो भारत गवर्नमेंट का है, उन्होंने इसकी दखल लेके उनको नोटिस दिया। नोटिस देने के बाद में उन्होंने हलफनामा दिया कि हम लोग कर गुटकर साहब जो एमडी है और जो सचिव और सेक्रेटरी, उन्होंने एक एफिडेविट दिया कि हम इसका स्कीम चालू कर रहे हैं। तो उन लोग आनंद फानंद में स्कीम चालू किए। अगर आपको शहरी विभाग में नहीं देने का था तो आपने क्यों दिया, नंबर 1। और आपको फिर 4.25 लाख रुपया हमारे दिव्यांगों का नष्ट क्यों किया? आज उनको दे दिए, इनके पास घर रहने को घर नहीं है, तो ये गाड़ी कहाँ से संभाले, कितना संभालेंगे? आप देखेंगे कि हर जगह चोर चमार बहुत है, चर्सी करतूले लोग। अगर गाड़ी से कुछ चुरा बुरा लिए तो उसका जिम्मेदार कौन है? इस मुद्दे को लेकर आप आगे क्या मतलब पत्र व्यवहार करेंगे और आपकी प्रशासन से क्या मांग? मैं ऑलरेडी इसके लिए पत्र व्यवहार किया था, तो मुझे उन लोग गोल मटोल जवाब दे रहे हैं। मैं अभी एकदम लास्ट फाइनल वार्निंग दे दिया हूँ कि मैं अगर 2 जून तक इन्होंने इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो मैं पूरे दिव्यांगों के साथ में आजाद मैदान में धरना बेमुद्दत भूख हड़ताल करूंगा। अगर इनकी मांग पूरी नहीं होती, अगर इसमें मेरा मौत भी होती है तो मुझे कोई गम नहीं है। और मैं सभी दिव्यांग, महाराष्ट्र के दिव्यांग भाई जिनको ये गाड़ी लगी है, तो मैं उनसे सभी दिव्यांगों से आपके वीडियो के माध्यम से, चैनल के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सभी दिव्यांग अपना हक पाने के लिए आप 2 जून 2025 को ठीक 11 बजे आजाद मैदान पहुंचिए अपना हक लेने के लिए, क्योंकि हम इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और इंशाल्लाह और ऊपर वाले ने चाहा तो हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। इसके आवाज उठाना बहुत जरूरी है। इसके पहले मैंने पत्र व्यवहार किया, मगर उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही। और आपको बताता हूँ मैं, एक बात रह गई मेरे से, ये लेने के बाद में जब हमारे दिव्यांगों को गाड़ी दी गई तो हमारे दिव्यांग भाइयों ने कम से कम 200 से 300 लोगों ने अर्जी दिया इधर पे दिव्यांग वित्त विकास महामंडल में, कारपोरेशन में दिया कि ये गाड़ी हमें बदली करके दी जाए, गाड़ी बेकार है, बैटरी उतर जाती है, इस तरह का कई उन्होंने खामियां निकाल के और गाड़ी बदली करने के लिए उन्होंने निवेदन दिया। वह उस निवेदन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब हमारे बच्चू कडू साहब जो हमारे आमदार है पढ़ा के, उनको मालूम पड़ा तो उन्होंने भी एक आंदोलन किया। आंदोलन करके फिर उन्होंने बताया तो उधर पे जो एमडी साहब थे, तत्कालीन एमडी कर गुटकर साहब, उन्होंने एक मीडिया में बाइट दिया था कि हम इसकी जांच करवाएंगे, समिति बनाएंगे। और मैंने जब इसकी, और वो लोकमत नहीं गई, वो लोकमत की नियुक्ति हिसाब से मैंने उनसे आरटीआई में जवाब मांगा, तो आरटीआई में उन्होंने कहा, क्लियर कट कहा कि इस तरह की कोई चौकसी समिति नहीं बनाई गई है। तो इस तरह का एक तरह का ये मीडिया के साथ में भी धोखा हो रहा है। इसलिए आप सब इस पर ध्यान दें। 2 जून को मैं आंदोलन करने वाला हूँ।